हेलो डियर चिल्ड्रन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है वर्ब। वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। फॉर एग्जांपल सिट, स्टैंड, गो, राइट, रीड, etc। वर्ब जो है वो सेंटेंस में एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है। मिसाल के तौर पर सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक मुकम्मल फार्मूला है। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, ऑब्जेक्ट वर्ब कहते हैं काम को, और ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को। वर्ब की हमारे पास दो किस्में हैं, मतलब कि 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब की एग्जांपल है हमारे पास गो, स्टैंड, ईट, प्रेस, बीट, टेक, वीप, etc। हेल्पिंग वर्ब की एग्जांपल हैं is, are, am, was, were, have, has, shall, will, etc। एग्जांपल्स ऑफ वर्ब। अब हम जो वर्ब की एग्जांपल्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और इसका यूज़ कैसे किया जाता है सेंटेंस में वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए मेन वर्ब है, मेन वर्ब की एग्जांपल्स हैं गो, स्टैंड, ईट, प्रेस, बीट, टेक, वीप वगैरह वगैरह। नंबर 1 पे देखें आई कहते हैं आई गो टू स्कूल। आई जो है वो सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, और स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है। देखें जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि हमें एक कंप्लीट सेंटेंस के लिए ज़रूरत होती है इस फार्मूले की, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की। उसके बाद नंबर 2 पे आई लाइक टू ईट मैंगोज, अली वीप्स, ही टेक्स टी, Sana writes a letter, go, eat, weaves, takes, writes। ये जो है ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब जो है उसमें उसके जो मीनिंग है ना उसमें कोई डाउट नहीं होता, मतलब कि हम जो फ़िक्रे में जो चीज़ समझाई जा रही है वो हम फुल समझ लेते हैं। जैसे कि अली वीप्स, अली रो रहा है, हमें समझ आ गई कि अली रोता है, ठीक है। उसके बाद अब हम हेल्पिंग वर्ब की तरफ चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब के एग्जांपल्स हैं हमारे पास इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, मे, माइट। इसके अलावा भी और बहुत सी हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ इतनी सी ही लिखी हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम ईटिंग मैंगोज, अली इज़ वीपिंग, ही हैज़ स्लेप्ट, सना हैज़ रिटन अ लेटर। ये जो देखें अगर मैं लिखती हूँ आई एम लिखा मैंने, इसकी कोई सेंस नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा आपको, कुछ ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब के बगैर उसकी कोई अहमियत नहीं है, और जो सेंटेंस है वो भी कंप्लीट नहीं होता, उसमें डाउट होता है। तो देखें अब हम ऐसे अगर पढ़ते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, तो फिर हमें सेंटेंस की एक कंप्लीट सेंस की समझ आ जाती है कि इस सेंटेंस में किसके बारे में बताया जा रहा है और क्या बताया जा रहा है। अब जो वर्ब है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम। इसकी 3 टाइप्स हैं हमारे पास, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जो हम सेंटेंस में हम जब फॉर्म्स चेंज करते हैं तो वो हम टाइम के मुताबिक चेंज करते हैं। जैसे कि हमारे पास टर्म्स होती हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो देखिए जो हम प्रेजेंट सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन जब पास्ट की बात आती है तो हम सेकंड फॉर्म उसमें यूज़ करते हैं। इसी तरह जब भी हम चेंज करेंगे सेंटेंस में, हम फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट के हिसाब से हम उसमें फॉर्म्स जो हैं वो लगाएंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स देखने के लिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।